पूछ। तो केरला मूवी कैसी लगी? भाई मूवी बहुत बढ़िया है और मैं तो यहाँ रिकमेंड करूँगा आजकल की हर एक लड़की को, हर एक लड़के को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर मतलब एक सिंपल भाषा में बोलूँ कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू अभी नहीं जागा तो मैं सही बता रहा हूँ, इस मूवी को देखने के बाद भी लोगों को समझ ना आया तो आदमी को ना तो कभी समझ में आएगा और हिंदू धर्म खतरे में पड़ ही जाएगा। क्योंकि आजकल जिस तरीके से डाइवर्जन हो रहा है, हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम कम्युनिटी में डाइवर्ट हो रही हैं। आजकल के जो लोग हैं लड़कियों को इस तरीके से बहका रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और एक बात बोलूँ, अभी आपने कुछ देर पहले पूछा था, एक सीन पूछा था कि इस मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े गलत हैं। पेरेंट्स मना कर रहे हैं मूवी को देखने की? हाँ, मैं वही उसी बात पे मैं आपके आ रहा हूँ। वही बात है, देखिए सिंपल बात है, अगर पेरेंट्स इस मूवी के लिए मना कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, आप उन्हें कितना भी रोक लोगे, उनके हाथ में मोबाइल है, वो हर चीज़ को देख सकते हैं। बहुत ही मोबाइल कुछ बटन दबा के, तो इसमें अगर मान लो कुछ सीन एक दो गलत हैं, लेकिन वो मूवी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मूवी की वो डिमांड थी इसलिए। क्योंकि अगर वो सीन इस मूवी के अंदर ना होते तो हो सकता है कि ये मूवी कंप्लीट ना हो पाती। तो यहाँ पर इस मूवी में ये सीन डालना बहुत ज़रूरी था। अगर मान लो एक दो सीन देखने के बाद अगर मान लो आपको असहज महसूस हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको ये मूवी बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। क्योंकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, जो लड़कियां हैं, वो इस चीज़ को समझेंगी, उस चीज़ से बचेंगी। लव जिहाद आज के टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि बताया गया है मूवी के अंदर, हर साल करीब 3200 लड़कियां लव जिहाद का हिस्सा बनती हैं। मतलब कि वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो मतलब क्यों? सिंपल सी बात है कि लोगों में और जो बच्चे हैं उनमें अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मान लो जो लड़का मैं देखा मूवी के अंदर, वो बताता है कि आपके भगवान की क्या वैल्यू है, जो महादेव है अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, तुम लोगों को क्या बचाएंगे, ठीक है। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बोला है। अब लड़कियों के पास इन बातों को जवाब था ही नहीं। अब जवाब पहले से पता होती तो बता देते। बिल्कुल। अगर मान लो लड़कियों को उनके पेरेंट्स ने कभी बताया होता अपने धर्म के बारे में, अपनी गीता पढ़ाई होती, अपनी रामायण पढ़ाई होती, उन्हें पता होता, तो लड़की उस समय पर जवाब दे पाती। जब लड़की को अपने धर्म के बारे में पता नहीं होगा तो वो वहाँ पे बोल क्या पाएगी? सिंपल बात है, अगर मान लो कोई बंदा हमें बहका रहा है, किसी और धर्म के लिए बहका रहा है बाई चांस, तो जब अपने पर कुछ जवाब ही नहीं होगा तो हमसे रिवर्ट में जवाब क्या देंगे? तो लड़की वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाई और उसने बोला कि हाँ, इस्लाम धर्म सबसे सही धर्म है, क्योंकि इस्लाम में बताया गया कि हिजाब पहन लो तो उन्हें कोई छेड़ता नहीं है, इस्लाम कबूल कर लो तो लड़कियाँ सेफ होती हैं। तो उसने सोचा कि हाँ, हिंदू धर्म में मेरे संग छेड़छाड़ हुई है, इस्लाम में वो क्या बोलते हैं, बुर्का पहनूंगी तो मैं सेफ़ रहूँगी। इसी तरीके से लड़कियां हैं वो डाइवर्ट होती हैं किसी और, इसी वजह से माइंड वॉश कर लिया उनका। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है, इसीलिए उनका माइंड वॉश किया गया है। तो मैं बस यही अपील करूंगा आजकल की जो जनरेशन है लड़कियों से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस मूवी को देखें, ठीक है। थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे के लिए लड़कियां सुरक्षित होंगी हमारे हिंदुस्तान के अंदर। एटलीस्ट ये जो डाइवर्जन है वो डाइवर्जन कभी नहीं होगा। अब बता रहे मूवी के अंदर करीब हर साल 3200 लड़कियाँ धर्मांतरण करती हैं। मतलब अगर लड़की हिंदू है, अगर लड़की क्रिश्चियन है, अगर लड़की कुछ भी है, किसी धर्म की क्यों ना हो, कोई रिलीजन क्यों ना हो, वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो क्यों हो रही है? इसका रीज़न सिंपल सा यही है कि आजकल की लड़कियों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, और इसलिए लड़कियां दूसरे धर्म को अपना रही हैं, इसीलिए डाइवर्ट हो रही हैं। और कुछ टाइम पहले हमारे कोई एक पता नहीं कौन नेता है, मुझे नाम नहीं पता उनका, उन्होंने बोला था, ये बात अनाउंस करी थी कि 2010 में कि अगले 20 सालों में जो केरला है मुस्लिम राज्य बन जाएगा। और ये बात हकीकत है। पिछले 10 साल में करीब 32,000 लड़कियों ने इस्लाम धर्म कबूला है। वो लड़कियाँ हिंदू थी, ईसाई थी, मतलब कौन कौन से धर्मों की थी। क्यों कबूला है? इसका रीज़न कोई नहीं है, क्योंकि आजकल लोग वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। सेफ नहीं है लड़कियाँ इस वजह से? लड़कियों की सेफ़ तो हैं, जब से योगी मोदी का जो शासन चला तब से लड़कियाँ सेफ़ तो बहुत हैं। लेकिन यही है कि जब अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आदमी का माइंड वॉश कोई भी कर सकता है। सिर्फ मैं यहाँ पे बात सिर्फ एक मिनट में यहाँ पे बात सिर्फ लड़कियों की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लड़कों की भी। लड़कों को भी आज के टाइम पे अपने धर्म के बारे में जानकारी कहाँ होती है? आजकल लोग हॉलीवुड मूवी देखते हैं, मतलब ये अभी रिलीज़ हुई है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, इसे देख रहे हैं। केरला जो स्टोरी है इसको नहीं देख रहे हैं। आप बताइए, तो मतलब ये सही है कि मतलब गलत है? आप ये देखें, गलत है ना। तो भैया आजकल लोग जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस मूवी में पेरेंट्स को पहले से अपने धर्म के बारे में बताते तो कुछ नहीं होता। मतलब सत्य घटना पर आधारित ये मूवी है और उस समय पेरेंट्स बता देते अपने बच्चों को धर्म के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। भाई मैं एक बात और बोलूँगा इसमें, यहाँ पे गलती पता है,
मैक्सिमम मैं गलती पेरेंट्स की मानूँ, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स को भी कहाँ पता है। आजकल के लोग हैं अपनी नौकरी चाकरी में व्यस्त हैं, कोई बच्चे बाइक यहाँ पे मतलब छोड़ देते हैं पालने पूलने के लिए। तो जो शिक्षा पेरेंट्स अपने बच्चों को दे पाएंगे ना, वो शिक्षा भाई ये लोग कहाँ देंगे, ये भी तो है। मैक्सिमम गलती मैं तो भैया पेरेंट्स की मानूंगा इस जगह पे। पेरेंट्स अपने बच्चों को सही से सिखाते नहीं हैं, सही से बताते नहीं, इसीलिए सब हो रहा है। और रही बात इस मूवी को देखने की, तो कुछ स्टेट में मूवी बैन जरूर है, लेकिन जहाँ पे बैन नहीं, कम से कम उस राज्य में जाकर तो इस मूवी को देख, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ टाइम पहले। बैन क्यों है वहाँ पे मूवी कुछ राज्यों में, ये बताओ जरा। तो इसका मुझे कोई ओपनली तो नहीं पता है, मतलब ये मूवी बैन क्यों राज्यों में, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये सब एक राजनीतिक गेम है, ठीक है। मैक्सिमम वहाँ पे बंगाल में दंगे फसाद ना हो जाए। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, दंगे फसाद और फिर राजनीतिक, मतलब मैक्सिमम मुसलमान जो हैं बंगाल में बसते हैं। सब लोगों ने ममता बनर्जी जी को वोट दिया हुआ है, मुसलमान है, मुस्लिम मूवी है। मैं नहीं मानता मैंने अभी तक यहाँ पे एक भी मुस्लिम को मैंने देखा हो उसके अंदर, हॉल के अंदर नहीं, मैंने अब तक एक भी मुस्लिम को नहीं देखा। मैक्सिमम यहाँ पे हिंदू इस मूवी को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे इस मूवी को, हकीकत दिखाई है इसमें, रियलिटी दिखाई है। और रियलिटी आजकल के लोगों को एक्सेप्ट नहीं होती है, खास तौर पे इस कम्युनिटी को, जिसके बारे में इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो ये रीज़न है। हमारे यूपी के अंदर योगी जी ने बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए इस मूवी को फ्री किया हुआ है, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, सब कुछ कम्प्लीटली फ्री है। तो मोदी सरकार यानी कि योगी गवर्नमेंट ने ये मूवी रिलीज़ करी है, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे, धन्यवाद करना चाहोगे कुछ उनके लिए? भाई अच्छा काम की कौन सराहना नहीं करता है भाई, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ योगी जी का, मोदी जी का, जो ऐसी मूवी को दिखाकर लोगों की आंख खुल रहे हैं, आजकल की जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। अदरवाइज़ आजकल के लोग तो मोबाइल व्हाट्सएप में बिजी हैं, अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी तो लेते नहीं हैं, ठीक है। मेनली बात यह है कि लोग आजकल जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर जाने से कहीं ना कहीं मतलब आजकल की जनरेशन को रुकना चाहिए। कुछ मूवी के लिए ऐसा कुछ मूवी में है जो सीख दे रहा है लोगों को, सीख दे रहा है कोई? देखो कम से कम पठान और ये जो मूवी आती है खानों की, इन सबसे तो बढ़िया मूवी यही है। इनमें लोफरपंथी होती है, फालतू की स्टोरी होती है, मूवी रियल बेस्ड है, ठीक है। हर मूवी में सीखने वाली कौन सी बात नहीं है, एक एक स्टेप पे इसमें बताया गया है, सिखाया गया है कि जो लड़कियों को डाइवर्ट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, उनके संग कितना गलत होता है, उन्हें किस तरीके से बहकाते हैं, अपने धर्म के खिलाफ बहकाते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से नरक बनाते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे एक लड़की का अगर माइंड वॉश करते हैं ना, तो वैसे ये बात बोलनी चाहिए, बट ये रियलिटी है। अगर माइंड वॉश करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो अपने धर्म में एक वोट को बढ़ा सकें। देखा जाए तो अगर एक लड़की है, ठीक है, अगर एक हिंदू लड़की को अगर मुस्लिम लड़की बन गई, तो एक मुस्लिम का वोट कम हो गया और एक मुस्लिम का वोट बढ़ गया। और एक जब मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़की मुस्लिम बनेगी ना, एक वोट बढ़ा, उससे 8-7 बच्चे पैदा करेंगे, ऑटोमेटिक मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये टोटली इनका प्रोपेगेंडा है, इस तरीके से ये लोग मतलब चलाते हैं ताकि हिंदुस्तान कभी ना कभी इस्लामिक कंट्री बन जाए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर लोग नहीं जागे तो डेफिनेटली ये दिन बहुत दूर नहीं है जब ये चीज़ें होने स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसी मूवी और भी आनी चाहिए जिससे लोग जागेंगे, जाएगा। मैं सिर्फ बात से मूवी की नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हमारे किताबों में भी। अगर हमारे किताबों में से बाबर, शाहजहाँ, अकबर, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया है। और जो मूवी बनती है ना, इससे मूवी खान लेके आते हैं। कभी भी ऐसी मूवी रिलीज़ नहीं होती है जिसमें लोगों को हमारे धर्म के बारे में बताया जाए। ऐसी मूवी बननी चाहिए और ज़रूर बननी चाहिए, और लोगों को कम्प्लीटली देखनी भी चाहिए। अगर हम बात करें अगर बात करें 14 के बाद की, तो इस समय पर हमारे योगी मोदी ने कई सारे सिलेबस ऐड करे हैं हमारी बुक्स के अंदर, जहाँ पे हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। नहीं तो अब तक हमने सिर्फ पढ़ा है बाबर, अकबर के बारे में ही, और अब तक जो मूवी दिखाई है वो सब मूवी दिखाई है खानों के बारे में ही, कि खानों ने किस पे फतेह करी है, खानों ने ये बनवा दिया, खानों ने वो बनवा दिया है। ऐसी मूवी बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी कम से कम आँख खोल रही है, कोई काल्पनिक मूवी नहीं है, मेनली बात ये है। और भी मूवी ऐसी और आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? ऐसी मूवी बिल्कुल आनी चाहिए और ज़रूर आनी चाहिए। कितनी मिनट की हो गई?